हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में देश में 7 चरणों में देश में लोकसभा के इलेक्शन का आगाज़ हो जाएगा, जिसको देखते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां पूरे ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार में लग चुकी है। हालांकि मीडिया का काम करते हुए गरिमा सिंह ने अभी तक का जो अपना काम है काफ़ी अच्छी तरीके से करती है। वह एक निष्पक्ष पत्रकार की तरह पक्ष और विपक्ष दोनों से ही सवाल करती है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि गरिमा सिंह, जो कि एक निष्पक्ष पत्रकार मानी जाती हैं, उन्होंने बीजेपी की प्रवक्ता के शर्मा से काफ़ी तीखे सवाल पूछे हैं, जो कि एक पत्रकार को करना चाहिए। उन्होंने देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा महंगाई के ऊपर के शर्मा को घेरा है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो आपने क्या करा। अपनी सुविधा से सनातन चुन लिया, आपने अपनी सुविधा से हिंदू धर्म में जो शक्ति है जिस पर राहुल गांधी ने बयान दिया वो चुन लिया, आपने मछली मटन चुन लिया और आपने कह दिया कि भाई वोट बैंक को ये प्रभावित करने की कोशिश है। लेकिन यही सारे लोग जब बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं कि हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे दी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिक्र कर दिया, एमएसपी का भी जिक्र कर दिया, यानी कि किसानी का, नौकरी का भी जिक्र किया और महंगाई का भी जिक्र किया, महिलाओं का भी जिक्र किया। मैं ये पूछ रही हूं कि सरकार, आप सरकार है, सत्ता है, पावर में है, गद्दी पर है, आप ये सारे मुद्दों पर बोलेंगे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलेंगे? क्या बात है, क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, क्यों नहीं बोल। लेकिन मुझे एक बात गरिमा जी आप बताइए ना जी, कि जनता की अदालत पे खड़े हैं ना हम, जनता के सामने चुनाव आ चुका है। हाँ। 10 साल के अंदर में हमने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो किया है, हम तो हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड लाते हैं। हाँ। हर साल मई के महीने में अपना हम 3 दिन का कार्यक्रम करके रिपोर्ट कार्ड देते हैं। हाँ। आपको पता भी होगा, अशोका होटल में और तमाम जगह पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विभिन्न राज्यों में हम अपने जो वर्ष भर के कार्यक्रम उसका रिपोर्ट कार्ड देते हैं। झूठ बोल रहा है। लेकिन सारी रिपोर्ट, लेकिन के शर्मा, अगर आप रिपोर्ट कार्ड देते हैं तो रिपोर्ट पढ़ते भी होंगे ना। बेरोजगारी विस्फोटक की स्थिति में है कि नहीं है? ना मेरी गजब बेइज्जती है। महंगाई 3 गुना बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? नहीं, ये विपक्ष अपना ऐसा है गरिमा जी, ऐसा है। हाँ। इसका फैसला जनता करेगी ना। चुनाव के मैदान में है, विपक्ष से कहिए एजेंडा उठाए ना, ये सब विषय पे क्यों जा रही है? वो क्यों ये सब हिंदुओं को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं? कुछ भी वो क्यों कर रहे हैं कि हम सारे परमाणु हथियार यहाँ के भारत के समाप्त कर देंगे? नहीं, हिंदू मुस्लिम सूट भी करता है क्या के शर्मा आपको? वो उठाए महंगाई को और जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में जाकर एजेंडा बनाए। हम गए थे ना 2014 में। हाँ। हम 2014 में गए थे ना। जनता ने हमारी बात पर विश्वास किया। यदि विपक्ष की विश्वसनीयता है, उनकी एजेंडे में दम है, तो जनता चुनाव चल रहा है ना, 4 जून को फैसला हो जाएगा। हम भी जनता को कन्विंस कर रहे हैं। नहीं, हमारे विपक्ष तो करोड़ों कार्यकर्ता जमीन पर विपक्ष से जो सवाल बनते हैं मैं पूछूंगी के शर्मा, लेकिन मैं आपसे ना टिकट बांट पाए हैं, ना रैली चालू कर पाए हैं। लेकिन मैं आपसे ये क्यों ना पूछूं, विपक्ष के लिए तो बैठे आलोक शर्मा बैठे, अनुराग भदौरिया बैठे, कंचना यादव बैठी, लेकिन मैं के शर्मा से ये पूछूंगी, अगर तो नाजायज होगा क्या कि महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर पाए? महंगाई का मुद्दा 23% लोगों को के लिए वोट करने का मुद्दा है। ये फंस गया सीएम। ये आरोप है गरिमा जी, ये आपके आरोप है, विपक्ष के आरोप है। मैं पहले बता दे रहा हूं, ये विपक्ष के आरोप है और आपके भी व्यक्तिगत यदि आप उठा रही हो तो ये आपका भी आरोप। ये सीएसडीएस का सर्वे, जनता के सामने सब स्थिति स्पष्ट है। अभी सीएसडीएस का सर्वे महंगाई दर घटी है। क्या बोला तूने? नहीं, ठीक है, आप सीएसडीएस का उठाए। सीएसडीएस के सर्वे में हमें बहुमत से जिताता दिखा रहा है। मान रही हैं आप? मानेंगे? तमाम सर्वे भारतीय जनता पार्टी को तो जो है 350 से ऊपर सीटें दे रही हैं। तब तो आप क्वेश्चन में आ जाती हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तब तो विपक्ष उसको मानने को तैयार नहीं होता है।
ये जो आप मुझे आटा एक 20 चीज से समझाइए 40 ना। रुपए किलो हो यही गया, सारे ये सर्वे के करने शर्मा, वाले, जब दाल हमें 80 से 210 रुपए किलो हो गई, दूध 30 से 66 रुपए लीटर हो गया। गरिमा जी, हर चीज के दाम 3 गुने बढ़े हैं कि नहीं बढ़े? स्टूडियो में फैसला तो होगा नहीं। नहीं, मैं ये बात कह ही नहीं रही हूँ, मैं तो आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। स्टूडियो में फैसला नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, ये 3 गुना दाम बढ़े हैं कि नहीं, इस पर तो बताइए। कि अब तो हम सुन लीजिए, हम युद्ध के मैदान पे खड़े हैं बिल्कुल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चुनावी राजनीतिक युद्ध के मैदान पर बहुत दिन बहस हो गए हैं, इस पर खूब विषय उठाया है विपक्ष ने। अब जनता के सामने जाइए, जनता के सामने आप भी हैं, हम भी हैं। यहां थोड़ा फैसला होगा, फैसला होगा जनता के बीच में। क्यों डर रहे हैं लोग? आज तक जो है अखिलेश यादव रैली नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो उनकी टिकट जो दे रहे हैं वही आज बदल रहे हैं। सुबह एक टिकट, दूसरा दोपहर में एक टिकट, शाम को तीसरी टिकट हो जा रही है एक ही सीट पर। अच्छा के शर्मा, ये डिबेट यहाँ पर खत्म हो जाती है क्या? और बड़ा जिम्मेदारी से बताइए, एक सेकंड, घोषणा बदलेगा नहीं, हाँ एक सेकंड, बड़ी जिम्मेदारी से बताइए कि सारे सर्वे अगर बीजेपी को जिताता हुआ दिखा रहे हैं, आप भी कॉन्फिडेंट हैं कि आप जीत रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। क्या ये मुद्दा गौण हो जाता है कि देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, ये जीरो हो जाता है क्या मुद्दा? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुद्दा देश ऐसा है गरिमा जी, मुद्दा देश में है या नहीं, इसका भी फैसला जनता ही करेगी। इसका भी फैसला जनता करेगी। मैं आंकड़े लेके बैठूंगा तो घंटे तक आपसे आंकड़े पे बात करता रहूंगा। महंगाई दर उस समय इतनी थी, आज इतनी है। कल बेरोजगारी दर इतना था, इतना है। इतने लोगों को यहां दे दिया रोजगार, उतना को वहां रोजगार। ये बहस तो आप